फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो बैंकिंग से रिलेटेड है और टू बी प्रिसाइज पब्लिक सेक्टर बैंकिंग से। और मज़ेदार बात यह है, इसका अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे सो गवर्नमेंट के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, और जबकि वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, राइट। तो इसमें प्रमोटर स्टेक 95.84 मतलब समझ लीजिए 96% का प्रमोटर स्टेक, और वो है कौन? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। मतलब ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, राइट, बैंक है। इस बैंक का नाम है दोस्तों इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसको हम IOB भी बोलते हैं। नाउ इसके आप फंडामेंटल्स देखिए, कहीं से भी ठीक नज़र नहीं आते हैं, राइट। एंड प्रोबेबली अगर इस बैंक को आप क्या बोलते हैं स्टेक सेल करेंगे या मर्जर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिल सकता है इसका भी किसी को अंदाज़ा नहीं है। शायद ₹1 भी मिल जाए तो बहुत है। उसका रीज़न यह है, इनका जो इक्विटी है वो नेगेटिव है या ज़ीरो है, राइट। आप डेट टू इक्विटी चेक कीजिए। अगर किसी का बैंक में डेट टू इक्विटी नहीं देखा जाता, लेकिन मैं खाली एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूशन का इक्विटी ही नील है तो आप वैल्यू किस तरीके से करेंगे, राइट। उसमें वैल्यूएशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है अगर आप वैल्यूएशन और टेक्निकल टर्म समझते हैं तो। और इन जनरल समझ लीजिए कि कोई मतलब नहीं बनता। नाउ चार्ट पे आप देखिए, यहाँ पे ये 2001-2002 के भाव में आ गया है, ₹7-10 के आसपास। तो बात यह है, क्या ये ऊपर जा सकता है? हाँ, जा सकता है, और टेक्निकली जा भी रहा है ऊपर। आप देखिए यहाँ पे टेक्निकली ये आया था आपका ₹6.24 और वहाँ से ये 77% अप है, राइट। तो टेक्निकली ऊपर जा सकता है और गया भी है, लेकिन इससे किन शेयर होल्डर का कितना फ़ायदा हुआ है? बात यह है कि किसने यहाँ पे ख़रीदा होगा, ये ₹6.16 पे किसने ख़रीदा होगा और कितने लोगों ने ख़रीदा होगा। क्योंकि इस स्टॉक में लिक्विडिटी तो है ही नहीं। 96-97% अगर आपके गवर्नमेंट के पास है, और यहाँ पे जो और एक बड़ा इन्वेस्टर है वो LIC है, तो इन लोगों के पास है, तो लिक्विडिटी हार्डली कोई लिक्विडिटी बचता है यहाँ पे। चार्ट पे आएंगे फिर से, यहाँ पे देखिए ट्रेंड की बात करेंगे, राइट। हम यहाँ पे ट्रेंड की बात करेंगे कि ट्रेंड हमें क्या बताता है। यहाँ पे देखिए आप, ये है आपका ट्रेंड, और क्लियर ट्रेंड है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आड़ी टेढ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको ट्रेंड जो है क्लियर दिखेगा, और यहाँ पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। अब आप समझिए, और ये प्योरली टेक्निकल है, इसमें फंडामेंटल में जाने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि फंडामेंटल में कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी एंड ये सब चाहिए तो ये वो स्टॉक पैरामीटर में बैठता ही नहीं है। टेक्निकली कहाँ तक जाता है वो बात की बात है। सो यहाँ पे 6.30 जो है ये इसका सपोर्ट है। ये टूटेगा तो उसके नीचे कहाँ तक, ज़ीरो तक भी जा सकता है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, राइट। ये जो नीचे जो देख रहे हैं ना आप, ये जो लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन है। सो यहाँ ₹10 से लेके ये ₹12 के बीच में, सो ₹10 से लेके ₹12 के बीच में ये रेजिस्टेंस लाइन है। इसके बाहर निकला और ऊपर गया तो आप समझिए, इसके बाहर निकला और ऊपर गया, क्योंकि इसके बाहर निकल के फिर से यहाँ पे गिरेगा, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सपोर्ट कहाँ पे। ऊपर गया तो यहाँ तक टच कर सकता है, इस लाइन में कहीं पे भी टच करेगा। सो वो जो रेंज है आपका वो ₹15 से लेके ₹24 के बीच में आता है, ₹25 के बीच में। सो 15 to 25 के बीच में आता है, राइट। उसके बाद
अगर इसके भी ऊपर गया तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट और मेजर रेजिस्टेंस आता है वो ये है 38 रुपीज़। ये जो लाइन मैंने खींचा है ये आता है 38 रुपीज़ आता है। नाउ इसके बाद जो आएगा वो आएगा, ये अगर 38 के ऊपर जाता है और फिर सस्टेन करता है तो ये जो ट्रेंड देख रहा है ना, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये जो ट्रेंड आता है ये आपका 54 से यहाँ पे 80 रुपीज़ के बीच में, 54 से 80 के बीच में जो आता है वो टच कर सकता है प्राइस। नाउ फ़िलहाल मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए इसका हाई जो था मैं बता देता हूँ 2007 का, वो था आपका 228। तो जब तक ये 228 230 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता तब तक कोई नया हाई नहीं बनने वाला, क्योंकि ये करेक्शन मोड में ही है। और जिस तरीके का फंडामेंटल है उस हिसाब से यहाँ पे देखने और बने रहने का कोई मतलब नहीं है। आप टेक्निकली या ट्रेडिंग वाइज बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि इस टाइप के स्टॉक वैक्यूम में ऊपर जाते हैं, वैक्यूम में नीचे आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल बचा ही नहीं है कुछ, राइट। बस सरकारी कंपनी है इसलिए, क्योंकि सरकार जो कंपनी चला रही है अपने जेब से तो चला नहीं रही है, वो टैक्स पेयर्स का मनी है। और कंपनी बैंक चल रही है, इंस्टीट्यूशन चल रहे घाटे में। और बैंकिंग जो है एक इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो अगर वो घाटे में चलेगी तो उसको चलाना ना चलाना एक ही बराबर है, क्योंकि पैसा वहाँ पे कहाँ से आता है, वो टैक्स पेयर मनी और टैक्स पेइंग कट से आता है, हमारे जेब से जाता है। सो ये इसका इकोनॉमिकल और इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन शेयर प्राइस के पर्सपेक्टिव से जो लेवल्स बताए मेरे को लगता है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कहाँ तक जाता है। सो आप जो भी कर रहे हैं 1 स्टेप एट ए टाइम कीजिए और थोड़ा सा सेंसिबली डिसीजन लीजिए पैसा लगाने से पहले। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।